राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अघन मार्गशीर्ष मास, अध्याय 17। मार्कंडेय जी के दीर्घायु होने की कथा और श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण और सीता जी के साथ पुष्कर में जाकर पिता का श्राद्ध करना और अजगंध की शिव की स्तुति करके लौटना। भीष्म जी ने पूछा कि हे महामुनि, मार्कंडेय जी ने वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी की किस प्रकार से उपदेश दिया था और किस समय और कैसे उनका समागम हुआ? मार्कंडेय जी किसके पुत्र हैं? वो कैसे महान तपस्वी हुए? इसका नाम का रहस्य क्या है? महामुनि, इन सब बातों का यथारूप से वर्णन कीजिए और मुझे सविस्तार से बताइए। पुलस्त्य जी ने कहा कि राजन, तुम्हें मार्कंडेय जी की जन्म की उत्तम कथा सुनाता हूँ। प्राचीन कल्प की बात है। मार्कंडू नाम से विख्यात एक मुनि थे जो महर्षि भृगु के पुत्र थे। वो महाभाग मुनि अपनी पत्नी के साथ वन में रहकर तपस्या करते थे। वन में रहते समय ही उनके एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे उनकी अवस्था 5 वर्ष की हुई। वह बालक होने पर भी गुणों में बहुत बढ़ा चढ़ा था और एक दिन जब वह बालक आंगन में घूम रहा था, किसी सिद्ध ज्ञानी ने उसकी ओर देखा और बहुत देर तक ठहरकर उसके जीवन के विषय में विचार किया। बालक के पिता ने पूछा कि मेरे पुत्र की आयु कितनी है? वो जो सिद्ध आत्मा देख रहे थे, सिद्ध ऋषि मुनि देख रहे थे, तो बोले कि हे मुनीश्वर, विधाता ने तुम्हारे पुत्र की आयु जो आयु निश्चित की है उसमें अब केवल 6 महीने और शेष रह गए हैं। मैंने ये सच्ची बात बताई है, इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। भीष्म, उस सिद्ध ज्ञानी की बात को सुनकर बालक के पिता ने उसका उपनयन संस्कार कर दिया। कहा, बेटा, तुम जिस किसी मुनि को देखो प्रणाम करो। पिता के ऐसे कहने पर वह बालक अत्यंत हर्ष में भरकर सबको प्रणाम करने लगा। धीरे धीरे 5 महीने 25 दिन बीत गए। उसके पश्चात निर्मल स्वभाव वाले सप्त ऋषिगण उस मार्ग से पधार रहे थे। बालक ने उन्हें देखकर कहा और प्रणाम किया। सप्त ऋषियों ने उस बालक को आयुष्मान भव सौम्य कहकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। इतना कहने के बाद जब उन्होंने उसकी आयु पर विचार किया कि 5 दिन ही उनकी आयु को शेष रह गए हैं, तो बड़ा भय हुआ। वह उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और उसे उनके सामने रखकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बालक ने भी ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया और ब्रह्मा जी के ऋषियों के समीप उसे चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने भी चिरायु होने का आशीर्वाद दे दिया। पितामह का वचन सुनकर ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि तुम लोग किस काम से यहाँ आए हो और ये बालक कौन है, बताओ। ऋषियों ने कहा, ये बालक मार्कंडू का पुत्र है। इसकी आयु क्षीण है और इसको 5 दिन ही शेष बचा है। इसका सबको प्रणाम करने का स्वभाव हो गया है। एक दिन तीर्थ यात्रा के प्रसंग में हम लोग उधर जा निकले और ये पृथ्वी पर घूम रहा था। हमने इसकी ओर देखा और इसने हम सबको लोगों को प्रणाम किया। उस समय हम लोगों के मुख से बालक के प्रति ये वाक्य निकल गया कि चिरायु भव पुत्र, यानी कि चिरंजीवी हो। आपने भी ऐसा ही कहा, तो देव आपके साथ हम लोग झूठे क्यों बने? सारे ऋषि बोलते हैं कि ब्रह्मा जी आपके साथ साथ हम लोग झूठे क्यों बने? ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों, ये बालक मार्कंडेय आयु में मेरे सम्मान होगा। यह कल्प आदि के और अंत में सभी श्रेष्ठ मुनियों से घिरा हुआ सदा जीवित रहेगा। मार्कंडेय होगा तो मेरी आयु के बराबर, मेरी आयु के समान ही होगा। ये कल्प आदि और अंत में भी श्रेष्ठ मुनियों से, सभी लोगों से हमेशा सदा जीवित रहेगा और घिरा ही रहेगा। पुलस्त्य जी की कहते हैं कि इस प्रकार सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी से वरदान दिलवाकर उस बालक को पुनः पृथ्वी तल पर भेज दिया और स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उनके चले जाने पर मार्कंडेय अपने घर आए और पिता से इस प्रकार बोले
कि पिताजी मुझे ब्रह्मवादी मुनि में लोग मिले और ब्रह्मलोक में ले गए। वहाँ ब्रह्मा जी ने मुझे दीर्घायु बना दिया। इसके बाद ऋषियों ने बहुत से वरदान देकर मुझे यहाँ भेज दिया। आप लोग के लिए जो चिंता का कारण था वो अब दूर हो गया। मैं लोककर्ता ब्रह्मा जी की कृपा से कल्प और अंत तक आगे आने वाले कल्प में भी जीवित रहूंगा। इस पृथ्वी पर पुष्कर तीर्थ ब्रह्मलोक के सम्मान है। अब मैं वहीं जाऊंगा। मार्कंडेय जी के वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ मार्कंडू को बड़ा हर्ष हुआ। वे एक क्षण तक चुपचाप आनंद की सांस लेते रहे। इसके बाद मन के धैर्य को धारण किया और बोले, बेटा आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज ही मेरा जीवन धन्य हुआ, क्योंकि तुम्हें संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तुम जैसे बस जाओ पुष्कर में विराजमान होकर देवेश्वर ब्रह्मा जी का दर्शन करो। जगदीश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्य को बुढ़ापा और मृत्यु का द्वार नहीं देखना पड़ता। उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे और उनका तप ऐश्वर्य भी अक्षय हो जाता है। जिस कार्य को मैं भी ना कर सका, मेरे किसी कर्म से जिसकी सिद्धि ना हो सकी, उसे तुमने बिना वेतन के ही सिद्ध कर लिया। सबके प्राण लेने वाली मृत्यु को भी जीत लिया। दूसरा कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। 5 वर्ष की अवस्था में ही तुमने मुझे पूर्ण संतुष्ट कर दिया। मेरे वरदान के प्रभाव से तुम चिरंजीवी महात्माओं का आदर्श माने जाओगे। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। मेरा तो ऐसा आशीर्वाद है। तुम्हारे लिए ये सब लोग भी यही कहते हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार उत्तम लोकों में जाओ। कुल सत्य जी कहते हैं कि गुरुजनों का अनुग्रह प्राप्त करके मार्कंडू नंदन मार्कंडेय जी पुष्कर तीर्थ में जाकर एक आश्रम स्थापित किया, जो मार्कंडेय आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ स्नान करके पवित्र हो मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उसका अनंतकरण सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसे दीर्घायु प्राप्त होती है। मैं दूसरे प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार पुष्कर तीर्थ में निर्माण किया, श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार पुष्कर तीर्थ का निर्माण किया, वह प्रसंग आरंभ करता हूँ। पूर्व काल में रामचंद्र जी जब सीता माता के और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट से चलकर महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुँचे, तब वहाँ उन्होंने मुनि श्रेष्ठ अत्रि से पूछा कि इस पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्यमय तीर्थ और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ जाकर मनुष्यों को अपने बंधुओं वियोगों का दुख नहीं उठाना पड़ता। भगवान, यदि ऐसा कोई स्थान है तो मुझे जरूर बताइए। अत्रि बोले, रघुवंश का विस्तार करने वाले वत्स श्री राम, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मेरे पिता ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ है जो पुष्कर के नाम से विख्यात है। वहाँ 2 प्रसिद्ध पर्वत हैं जो कि पर्वत और यज्ञ पर्वत कहलाते हैं, जिन्हें मर्यादा पर्वत और यज्ञ पर्वत कहते हैं। उन दोनों के बीच में 3 कुंड हैं, जिनके नाम हैं ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर। यहाँ जाकर अपने पिता दशरथ को तुम पिंडदान से तर्पित करो। और वे तीर्थ में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र रघुनंदन, यहाँ अवियोगा नाम की एक चौकोर बावली है, जो एक दूसरा जल से युक्त हुआ कुआं भी है, जिसे सौभाग्य कर्प कहते हैं। वहाँ पर पिंडदान करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। वह तीर्थ प्रलयतन तक रहता है। और पितामह का कथन है, पुल सत्य कहते हैं, बहुत अच्छा। रामचंद्र जी ने पुष्कर जाने का विचार किया। वहाँ पे छत्रवन पर्वत, विदिशा नगरी, चर्मवर्ती नदी को पार करके यज्ञ पर्वत के पास पहुँचे। फिर बड़े बेग से उस पर्वत को भी पार करके मध्य पुष्कर में गए। वहाँ स्नान करके उन्होंने मध्य पुष्कर से ही जल से समस्त देवताओं और पितरों को तर्पण किया। उसी समय मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय जी अपने शिष्यों के साथ वहाँ आए। रामचंद्र जी ने जब उन्हें देखा तो सामने जाकर प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ कहा, मुनि, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ। मुझे लोग राम कहते हैं। मैं महर्षि अत्रि की आज्ञा से यहाँ
अवियोगा नाम की बावली का दर्शन करने के लिए आया हूँ। हे विप्रवर, बताइए ये स्थान कहाँ है। मार्कंडेय जी ने कहा कि हे रघुनंदन, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपका कल्याण हो। आपने यह बहुत ही बड़ा पुण्य कार्य किया और तीर्थ यात्रा के प्रसंग यहाँ तक चले गए। यहाँ से अब आप आगे चलिए और अवियोगा नाम की बावली का दर्शन कीजिए। यहाँ सबका सभी आत्मजन्म के साथ संयोग होता है। इलोक परलोक में स्थित जीवित और मृत सभी प्रकार के बंधु बांधवों से भेंट होती है। हे मुनीश्वर, मार्कंडेय जी के वचन सुनकर रामचंद्र महाराज, दशरथ, भरत, शत्रु माता और अन्य सभी पूर्ववासी जनों का स्मरण किया और इस प्रकार सबका चिंतन करते करते उन्हें संध्या हो गई। हे रघुनंदन, मुनियों के साथ सायंकाल तक संध्योपासना की। उसके पश्चात रात्रि में भाई और पत्नी के साथ यहाँ शयन किया। जब रात्रि अंतिम पहर व्यतीत होने पर थी तो रघुनाथ जी ने स्वप्न में दिखे पिताजी और संबंधियों के साथ अयोध्या में विराजमान हैं। अन्य वैवाहिक मंगल कार्य समाप्त कर रहे हैं। बहुत से बंधु बांधवों के साथ ऋषियों से घिरे बैठे हैं। साथ में पत्नी सीता भी मौजूद हैं। लक्ष्मण और सीता ने भी इस रूप में रघुनाथ जी को देखा। सवेरा होने पर उन्होंने मुनियों से सारी बात बता दी। इन्हें सुनकर ऋषियों ने कहा कि हे रघुनंदन, ये स्वप्न सत्य है, परंतु पुरुष का जब स्वप्न में दर्शन हो तो उसके लिए श्राद्ध करना आवश्यक माना गया है। सनातन के अवदुष्ट कामना रखने वाले, अन्न चाहने वाले पितर भी भक्त सनातन को स्वप्न में दर्शन देते हैं। आपको पिता से तो वियोग था ही, माता और भरत के साथ भी 14 वर्ष तक वियोग रहेगा। अब आप राजा दशरथ का प्रारब्ध कीजिए और महर्षि आपके एक हैं और शुभ कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए प्रस्तुत हैं। मैं मार्कंडेय, जमदग्नि, भारद्वाज, लोमस, देवरात शनि के 6 श्रेष्ठ दिन हैं। श्राद्ध उपस्थित रहेंगे। महाबली, आप केवल सामान जुटाइए। श्राद्ध में प्रधान वस्तु तो है, यानी कि लिसोड़े की खली, बैर और आंवला। इनके साथ पके हुए बैल भांति भांति के मूल होने चाहिए। इन सब वस्तुओं से और श्राद्ध संबंधी दान के द्वारा आप ब्राह्मणों को तृप्त कीजिए। पुष्कर के वन में आकर जो नियम पूर्वक रहता है, नियमित आहार करता है और पितरों को तर्पण करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो श्री राम, श्रद्धा की सामग्री और एकत्रित कर लीजिए सारी, और श्राद्ध की सारी सामग्री एकत्रित होने पर हम लोग स्नान करने के लिए देश पुष्कर में जा रहे हैं। रघुनाथ जी ने ऐसा कहकर वह सभी ऋषि चले गए। तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि अच्छे अच्छे संतरे, कटहल और पारद मीठे बेल, शालू, कसेरी, पीली काबरा, अच्छे अच्छे केर, शक्कर जैसे सिंघाड़े, पके कैथ और ये सारी सामग्री एकत्रित कर लो। उन्हें श्राद्ध के लिए शीघ्र ही ले आओ। रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी ने सारा सामान इकट्ठा किया। जानकी जी ने भोजन बनाया और भोजन तैयार हो जाने पर रामचंद्र जी ने सूचित कर दिया। राम भी अवियोगा नाम की बावली में स्नान करने गए और मुनियों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। दोपहर के बाद जब सूर्य ढलने लगे तो कुपित नाम की बेला उपस्थित हुई और उस समय रामचंद्र जी के द्वारा निमंत्रण संपूर्ण ऋषि वहां आ पहुंचे। तो मुनियों को आया देख विदेह कुमारी सीता वहां से दूर हट गईं और झाड़ियों की आड़ में छुपकर बैठ गईं। रामचंद्र जी ने स्मृतियों में बताई हुई विधि के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराया। मनुष्य के श्राद्ध के लिए जो वैदिक क्रिया बताई वह संपन्न की। फिर विश्वदेव करके पुराणोत्तक विधि का पालन किया। ब्राह्मण को भोजन कर सूखने पर पिंड देने के पश्चात ब्राह्मणों को विदा किया। उनके चले जाने पर रामचंद्र जी ने अपनी प्रिया सीता जी से कहा कि प्रिय, यहाँ आए हुए मुनियों को देखकर तुम चुप क्यों गई? इसका सारा कारण मुझे शीघ्र बताओ। सीता बोली, नाथ, मैंने जो आश्चर्य देखा उसे बताती हूँ। आपके द्वारा नाम उच्चारण होते ही स्वर्गीय महाराज यहाँ आकर उपस्थित हो गए। उनके साथ उन्होंने
समान रूप रखने वाले 2 पुरुष भी आए थे, जो सब प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे, और वे तीनों ही ब्राह्मणों के शरीर से सटे हुए थे। तो हे रघुनंदन, ब्राह्मणों के अंगों में मुझे पितरों के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मैं लज्जा के मारे आपके पास से हट गई। इसलिए आपने अकेले ही ब्राह्मणों को भोजन कराया और विधि पूर्वक श्राद्ध की प्रक्रिया करी। भला मैं स्वर्गीय महाराज के सामने कैसे खड़ी होती? ये आपसे मैंने सच्ची बात बताई। पुलस्त्य जी कहते हैं, यह सुनकर रघुनाथ जी को बहुत प्रसन्नता हुई और सबके जाने का निश्चय किया गया। रामचंद्र जी ने पश्चिम की ओर चले और एक कोस चलकर ज्येष्ठ पुष्कर में जा पहुंचे। रघुनाथ जी ने ज्यों ही जाकर पुष्कर में पूर्व खड़े हुए, त्यों ही उन्होंने देवदूतों के कहे हुए वचन को सुनाई कि रघुनंदन, आपका कल्याण हो। ये तीर्थ अत्यंत दुर्लभ है। इस स्थान पर कुछ काल तक निवास कीजिए, क्योंकि आपको देवताओं और कार्य सिद्ध करना है, देव शत्रुओं का वध करना है। यह सुनकर रामचंद्र जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने हम लोगों पर अनुग्रह किया है। हम यहाँ आश्रम बनाकर 1 मास तक रहना और शरीर की शुद्धि करने का उत्तम व्रत का उच्चारण करना चाहता हूँ, और हम यहीं रहेंगे। लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छा कहा और उनकी बात का अनुमोदन किया। वह अपना व्रत पूर्ण करके दोनों भाई चले और पुष्कर क्षेत्र की सीमा मर्यादा पर्वत के पास जा पहुंचे। वहां देवताओं के स्वामी पिनाकधारी देवाधिदेव महादेव जी का स्थान है। वो वहां अवगंध के नाम से प्रसिद्ध हैं। राम जी ने वहां जाकर त्रिनेत्रधारी भगवान उमानाथ जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उनके दर्शन रघुनाथ जी के श्री विग्रह में रोमांच हो आया। वे सात्विक भाव से स्थित हो गए। उन्होंने देवेश्वर भगवान शिव जी को जगत का कारण समझा और विनम्र भाव से स्थित हो उनकी स्तुति करने लगे और उनसे आने का प्रत्यन पूछा। जो चराचर कहते हैं कि जिनके हृदय में मोह, तमोगुण, रजोगुण दूर हो गए हों, भक्ति के प्रभाव से जिनका चित्त भगवान के ध्यान में लीन हो रहा हो, जिनको संपूर्ण कामनाएं निवृत्त हो चुकी हों और जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई हो, ऐसे योगी पुरुष दिव्य भाव से संपन्न, जिन भाव भगवान शिव जी का निरंतर ध्यान करते हैं, उनको भगवान श्री शंकर जी की ही शरण में ही जाते हैं और हमेशा शंकर जी की शरण में ही रहते हैं। आकाश से गिरती हुई गंगा जी को जो स्वच्छ, सुंदर और चंचल जल राशि से युक्त ऊंची ऊंची लहरों से होने के कारण भयंकर जान पड़ती है, जिन्होंने हिलते हुए फूलों से सुशोभित माला की भांति सहसा अपने मस्तक पर धारण किया हो, शरणदाता भगवान शंकर जी की शरण लेता हूँ। आकाश से गिरती हुई गंगा जी को जो स्वच्छ, सुंदर और चंचल जल राशि को ऊंची हुई लहरों से रखते हुए शरण में जाते हैं, तो वो भी सबको अपने सर पे धारण करते हुए शरण शिव जी के चरणों में ही जाते हैं। कैलाश पर्वत के शिखर के समान ऊंचे शरीर वाले 10 मुख रावण के द्वारा हिलाई जाती हुई कैलाश गिरी की चोटी को जिन्होंने अपने चरण कमलों से ताल देकर स्थित कर दिया हो, उन शरणदाता भगवान शंकर जी की शरण में जाते हैं, जिन्होंने उनके अनेकों बार दैत्यों को युद्ध में परास्त किया हो। वह विद्याधर, नागगण, फल मूलधर, आहार करने वाले संपूर्ण मुनिवरों को उत्तम वर दिए हों, शरणदाता भगवान शंकर जी की शरण में जाते हैं, जिन्होंने दक्ष का यज्ञ भस्म करके भग देवता की भी आंखें फोड़ ली, साथ ही साथ दांत गिरा हुआ दिए, वज्र सहित देवेंद्र उनके हाथ से स्तंभित कर दिए। शंकर जी की सब जो भी मनुष्य वहां जाकर के स्नान करता है, पिंडदान करता है, तर्पण करता है, अपने देवता पितरों को प्रसन्न करता है, वो सब शिव जी के धाम और विष्णु जी के धाम ही जाते हैं, जो तेज में करोड़ों चंद्रमाओं और सूर्य को समान है, जिन्होंने बड़े बड़े देवता और दानवों का भी दिल दहला देने वाले कालकूट नाम का भयंकर विष पान कर लिया हो, उन प्रचंड वेगशाली शरणदाता भगवान शंकर जी को ही स्मरण करते हैं। जिन भगवान महेश्वर ने कार्तिकेय जी के सहित ब्रह्म, इंद्र, रुद्र और मेरुदंड पर्वत को अनेकों बार और अनेकों वर दिए हों,
नंदी का मृत्यु के मुख से उद्धार किया। शरणदाता भगवान शंकर जी को बारंबार प्रणाम है, जो दूसरों के लिए मन से भी अगमय है। महर्षि भृगु ने हिमालय पर्वत के निकुंज में होम का धुआं पीकर कठोर तपस्या की, जिनकी आराधना की। महात्मा भृगु उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर संजीवनी विद्या प्रदान की। शरणदाता भगवान शंकर जी की ही शरण लेता हूँ। हाथी और बिल्ली आदि किसी मुख कीर्ति वाले दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले अनेक प्रकार के महाबली गणों के द्वारा जिनकी निरंतर पूजा होती रहती है, लोकपाल सहित देवगण भी जिनकी आराधना करते हैं, मैं उनकी ही शरण लेता हूँ। ऐसे सारी तरीके से ठाकुर जी को, बाबा महादेव पिताजी को स्मरण करते रहिए, जिन्होंने समस्त देवताओं के सामने ही ब्रह्मा जी के उन 5वें मस्तकों को, जो नवीन कमल के समान शोभा पा रहा था, अपने बाएं हाथ के नख से बलपूर्वक काट डाला। और शरणदाता भगवान शंकर जी की शरण लेनी चाहिए, जिन वरदाता भगवान के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम करके आलस से रहित निर्माण वाणी को द्वारा जिनकी स्तुति करके सूर्य देव अपनी किरणों से जगत का अंधकार दूर कर सकते हैं, जो ऐसे ही भगवान शंकर जी की शरण में जाना चाहता हूँ। कहते हैं कि जो मलिन हृदय मूढ़ पुरुष ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा वैदिक विद्या के अभिमान के कारण आपको इस चराचर जगत के गुरु नहीं जानते हैं, तो वह मृत्यु के पश्चात नरक की यातना भोगते हैं। पुल सत्य जी कहते हैं कि रघुनंदन जी के इस प्रकार स्तुति करने पर, हाथ में त्रिशूल धारण करने पर, वृषभ धारण करने पर भगवान शंकर संतुष्ट हो हर्ष में भरकर कहा, हे रघुनंदन, आपका कल्याण हो। मैं आपके ऊपर बहुत संतुष्ट हूँ। आपने विमल वंश में मेरा अवतार लिया और जगत के वंदनीय है। मानव शरीर में प्रकट होने पर भी वास्तव में आप देव स्वरूप हैं। आप जैसे रक्षक के द्वारा सुरक्षित हो, देवता अनंत वर्षों तक सुखी रहेंगे, चिरकाल तक उनकी वृद्धि होगी। 14वां वर्ष बीतने पर जब आप अयोध्या लौट जाएंगे, तो उस समय इस पृथ्वी पर रहने वाले जो भी मनुष्य आपका दर्शन करेंगे, वो सभी सुखी होंगे और उन्हें अक्षय स्वर्ग का निवास प्राप्त होगा। और आप देवताओं का महान कार्य करके अयोध्यापुरी को लौट जाइए। यह सुनकर रघुनाथ जी ने शंकर जी को प्रणाम करके शीघ्र ही वहां से चल दिए। इंद्र मार्ग में नंदी के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी जटा बांधी। फिर सब लोग महानदी नर्मदा जी के तट पर गए। वहां श्री राम जी ने, लक्ष्मण जी ने सीता जी के साथ स्नान कर नर्मदा जी के जल से देवता और अपने पितरों को तर्पण किया। इसके बाद दोनों भाइयों ने एकाग्र मन से भगवान सूर्य और अन्य देवताओं को बारंबार मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। जैसे भगवान शंकर और श्री हरिनारायण माता पार्वती लक्ष्मीपति जी के साथ में, कार्तिकेय जी के साथ में स्नान करके शोभा पाते हैं, तो उसी प्रकार सीता लक्ष्मण जी नर्मदा में नहाकर श्री राम जी की शोभा पा रहे हैं। और वहां जाकर के जो भी व्यक्ति पुत्र और वहां पे जो भी अपने मन की मनोकामना कहता है, पुष्कर जी में तीर्थ करता है, श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, दान करता है, पूजा करता है, स्नान करता है, जल पीता है, तो उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ में हर वक्त ठाकुर जी, श्री भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के निवासी होते हैं, विष्णु लोक के निवासी होते हैं, शंकर लोक के निवासी होते हैं, माँ अम्बा के निवासी होते हैं। तो जो भी व्यक्ति कार्तिक में, अघन में, पूस में, माघ में तीर्थों का स्मरण करता है, स्नान करता है, जल को पीता है, जल का आचमन करता है, तो वो कृपा का पात्र होता है। अंत में भोग और मोक्ष भोग करके भगवान के धाम को प्राप्त होता है। अघन मास महात्म्य अध्याय 17 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।